बहुत पुरानी बात है, खाड़ी देश के एक शख्स ने निहायत ही खूबसूरत और नेक लड़की से शादी की। दोनों एक दूसरे से खूब मोहब्बत करते थे। गुर्बत भरे दिन गुजर रहे थे। वक्त ऐसा आया कि घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। शौहर ने सोचा कहीं दूसरे शहर में जाकर पैसा कमाया जाए, लेकिन एक फिक्र खाए जा रही थी कि आखिर अपनी बीवी को घर में तन्हा कैसे छोड़े। रिश्तेदारों में किसी एतबार करने लायक शख्स की तलाश शुरू की, लेकिन अपने सगे भाई के अलावा कोई एतबार के लायक ना मिला। खैर, भाई के घर में बीवी को छोड़ा और लंबे सफर पर रवाना हो गया। दिन गुजरते गए। एक रोज देवर ने अपनी भाभी को गलत काम करने के लिए उकसाया, मगर उस पाकबाज नेक औरत ने उसे सख्ती से डांटा और कहा, तुम चाहते हो कि मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए और मैं ये घटिया काम करके अपने शौहर की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाऊं? हरगिज नहीं। देवर ने भाभी को रुस्वा करने की धमकी दी, मगर भाभी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। कहा, जो तुम करना चाहो करो, मेरे साथ मेरा रब है। उस नेक औरत का शौहर जब सफर से लौटा तो उसके भाई ने फौरन अपनी भाभी पर इल्जाम लगा दिया कि तुम्हारी बीवी ने मुझे गलत काम करने पर उकसाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। शौहर ने बगैर सोचे समझे उसी वक्त अपनी नेक बीवी को तलाक दे दी और कहा, मुझे अपनी बीवी से इस बारे में कोई सफाई नहीं सुननी है। मेरा भाई सच्चा है। उसके बाद वक्त की मारी खुदा तरस वो औरत घर से अनजान मंजिल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में एक नेक और ईमानदार शख्स का घर पड़ा, जो अपनी अच्छाइयों से दूर दूर तक जाना जाता था। दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी सारी कहानी उस शख्स से कह डाली। उस आदमी ने अपनी छोटी सी बेटी की देखभाल के लिए उसे नौकरानी के काम पर खड़ा कर दिया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन वो शख्स किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। घर का नौकर मौका पाकर उस औरत पर डोरे डालने लगा। पाकीज़ा औरत ने नौकर को बहुत समझाया, लेकिन नौकर तो उस औरत के हुस्न को देखकर पागल सा हो चुका था। नौकर ने उस औरत को धमकी दी कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दूंगा, लेकिन औरत पर उसकी धमकी का कोई असर ना हुआ। कुछ दिन बाद नौकर ने उस नेक शख्स की बच्ची को कत्ल कर दिया और उस आदमी के घर लौटने पर कत्ल का इल्जाम उस औरत पर लगा दिया। उस नेक शख्स को गुस्सा तो बहुत आया, मगर ऊपर वाले से इंसाफ और अच्छाई की उम्मीद बांधकर सब्र कर गया। फिर उस औरत को 2 दीनार उसकी तनख्वाह के दिए और घर छोड़ने का हुक्म दिया। उसके बाद उस औरत ने उस नेक शख्स का घर छोड़ा और शहर की तरफ रवाना हो गई। वहां देखा कि एक जगह भीड़ एक शख्स को पीटे जा रही है। उसने पूछा, तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो? एक आदमी ने बताया, इसके जिम्मे कर्ज है, या तो कर्ज अदा करे या हमारी गुलामी करे। औरत ने पूछा, इस पर कितना कर्ज है? कहा, 2 दिनार। उस पर उस नेक औरत ने उन्हें 2 दिनार देकर उस शख्स को आजाद करा लिया। आजाद होने वाले शख्स ने पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने अपनी पूरी कहानी बयान कर दी। उस पर उस आदमी ने कहा कि हम दोनों साथ काम करेंगे और नफा बराबर बांट लेंगे। औरत ने भी हामी भर ली। उस आदमी ने कहा, हम यह गंदी बस्ती छोड़कर समुद्री सफर पर निकलते हैं। औरत ने कहा, ठीक है। दोनों किश्ती के पास पहुँचे। नौजवान ने कहा कि पहले तुम किश्ती पर सवार हो जाओ। वह सवार हो गई और वह शख्स किश्ती के मालिक के पास गया और कहा, यह औरत मेरी गुलाम है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। किश्ती के मालिक ने पैसे चुकाए और औरत को बिना बताए खरीद लिया। वह शख्स पैसा लेकर भाग निकला। किश्ती रवाना हुई। औरत उस शख्स को ढूंढने लगी, मगर कहीं नहीं पाया। किश्ती पर काम करने वालों ने उसे घेर लिया और उससे छेड़छाड़ करने लगे। औरत को ताज्जुब हुआ। उस पर किश्ती के कप्तान ने बताया कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मालिक से खरीद लिया है और अब तुम वह सब करोगी जिसका मैं तुम्हें हुक्म दूंगा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं ऊपर वाले की नाफरमानी नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दो। यह कहना ही था कि समंदर में जोरदार आंधी और तूफान चल पड़ा। किश्ती डूब गई। जहाज पर काम करने वाले कप्तान समेत और सारे मुसाफिर डूब गए।
लेकिन किसी तरह वो पाकीज़ा औरत बच गई। उस वक्त उस शहर का बादशाह साहिले समंदर पर जश्न में मशगूल था। बेमौसम की आंधी को देखकर वह भी घबराया। फिर अचानक उसकी नजर उस औरत पर पड़ी जो एक लकड़ी के सहारे किनारे की तरफ आ रही थी। बादशाह ने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाया जाए। फिर पानी से निकालकर उस औरत को महल ले जाया गया। महारत रखने वाले एक हकीम की निगरानी में उसका इलाज शुरू हुआ। जब उसे होश आया तो बादशाह ने उससे पूछा कि क्या हुआ था और तुम कहाँ से हो, तो उसने सारी हकीकत बयान कर डाली। देवर की बदतमीजी से लेकर बस्ती वालों की शरारत तक सारे किस्से बयान किए। बादशाह को इसके सब्र करने के अंदाज से बड़ी हैरत हुई, जिसके चलते बादशाह उसे दिल दे बैठा और उस औरत की रजामंदी जानकर उससे शादी कर ली। औरत को सल्तनत में बेहतरीन पोजीशन पर खड़ा कर दिया गया और कुछ ही दिनों में उसकी जबरदस्त राय और बेहतरीन फैसले की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। वक्त गुजरता रहा और एक दिन आया कि बादशाह का इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद सभा लगाई गई कि किसको अब प्रजा का बादशाह बनाया जाए, लेकिन सभी का फैसला उस औरत के हक में आया। प्रजा उस नेक औरत के इंसाफ से बहुत खुश थी, इसीलिए मरहूम बादशाह की बीवी उस नेक औरत को ही अपनी रानी बना लिया गया। रानी बनते ही उस औरत ने एक बड़े से मैदान में कुर्सी लगाने का और शहर के सभी मर्दों को हाजिर होने का हुक्म दिया। सभी लोग उसके सामने से गुजरने लगे। उसने अपने शौहर को देखा और उसे किनारे हो जाने का इशारा किया। फिर उसके भाई यानी उस बदतमीज देवर को किनारा होने का हुक्म दिया। फिर उस नेक शख्स को भी किनारे किया और फिर नौकर को देखा, उसे भी भीड़ में से अलग खड़े होने का हुक्म दिया। फिर उस खबीस शख्स को देखा जिसे उस औरत ने आजाद कराया था, उसे भी किनारे खड़े होने का हुक्म दिया। बारी बारी फैसला करने लगी। अपने पहले शौहर की तरफ देखा और कहा कि तुमको तुम्हारे भाई ने धोखे में रखा, इसलिए तुम बेगुनाह हो और तुम्हें बरी किया जाता है। लेकिन तुम्हारे भाई को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, इसलिए कि उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से एक बसा बसाया घर बर्बाद हो गया। फिर उस नेक शख्स की तरफ देखा और कहा, तुमको तुम्हारे नौकर ने गुमराह किया, लिहाजा तुम भी बेगुनाह हो और तुम भी बाइज्जत बरी हो, लेकिन तुम्हारे नौकर का सर कलम किया जाएगा, क्योंकि उसी ने तुम्हारे बच्चे को कत्ल किया था। फिर वह उस खबीस की तरफ देखकर बोली, तुम्हें कोड़े मारने की सजा दी जाती है। तुमने ऐसी औरत को बेचा जो तेरी गुलाम थी ही नहीं, बल्कि उसने तो तेरा कर्ज अदा करके तुझे जालिमों से आजाद कराया था। तुझे ये सजा तब तक भुगतनी पड़ेगी जब तक तेरे प्राण ना निकल जाए, ताकि तुझे देखकर लोग इबरत हासिल करे और आइंदा कोई किसी राह चलती नेक लड़की या औरत को बेचने की हिम्मत ना करे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन जब वो पड़ती तो बहुत भारी पड़ती है। और हाँ, इज्जत, शोहरत, मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में। जब तक वो ना चाहे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है।